नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंजलि टी चौधरी। 2025 की शरद नवरात्रि आ चुकी है और हम सभी गरबा, डांडिया इन सब का म्यूजिक हमारे आसपास सुन पा रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवरात्रि, ये 9 दिन का जो हम फेस्टिवल या ट्रेडिशंस मनाते हैं, इसका मीनिंग क्या है। ये 9 दिन हमारी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हमारी लाइफ में कैसे ग्रोथ ला सकते हैं, और साथ ही में हम ये 9 दिनों में तमस, रजस और सत्व गुण की क्या इम्पोर्टेंस है, और उन सब को हम चैनल करके अपनी लाइफ को और बेटर अपने साथ और कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपने हायर सेल्फ से कैसे मीट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नवरात्रि के रियल मीनिंग के बारे में, जहाँ पे कि हम जानेंगे कि ये 9 दिन सिर्फ बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल ग्रोथ का प्रोसेस है। और इसी के साथ हम जानेंगे कि ये 9 दिनों में हम कैसे अपने तमस, रजस, सत्व गुण को, और साथ ही साथ हमारी 3 देवियों को, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती, कैसे हमें ये पूरे 9 दिन में स्पिरिचुअली ग्रोथ में कैसे हमें डायरेक्शन देती हैं और कैसे ये हमारी ग्रोथ को ग्रो करती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि तमस, रजस और सत्व गुण क्या होते हैं। ये नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, 9 रातें हैं, ये सिर्फ बाहर की पूजा या 9 दिन हमें कौन से रंग पहनने चाहिए या कौन सा भोग चढ़ाना चाहिए माँ को, इसके अलावा भी इसका एक बहुत ही पावरफुल मीनिंग है, जो है कि बाहर की बजाय हमें अंदर से अपने आप को जानना है और अंदर से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। ये 9 रातें हमें अपने आप को अंदर से जानने के लिए, अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मनाई जाती हैं। तमस वो एनर्जीज हैं जो हमें बहुत ही इनएक्टिव, लेजी, स्लीपी, जिसे हम कहते हैं मूड नहीं है अभी, बेसिकली हम बहुत ही इनएक्टिव फील करते हैं, बहुत हैवी फील करते हैं, बहुत ही लेजी भरा दिन हमारा जाता है अगर हमारी तमस की जो एनर्जीज हैं वो थोड़ी ज़्यादा हैं। इसी बीच में, क्योंकि तमस में हम बहुत ही लेजी होते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो हमें तमस की एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तमस की एनर्जीज को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये वो डीमंस हैं जो हमें अपनी लाइफ में ग्रोथ अचीव करने के लिए या आगे बढ़ने से पीछे खींचती हैं। क्योंकि अगर हम अपने आप को लेजी रखेंगे, इनएक्टिव रखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ में अड़चन पैदा करेगी। हम अपने कार्य समय पे नहीं कर पाएंगे, उतने मन से नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रजस एनर्जीज के बारे में। रजस एनर्जीज आपको हाइपर एक्टिव बनाती है, आपको कुछ ना कुछ करते रहने पे एनर्जीज क्रिएट करती हैं कि आप खाली नहीं बैठ पाते हैं, आपको कुछ ना कुछ, हमेशा कुछ ना कुछ करना होता है। सो ऑल योर डिज़ायर्स, उन डिज़ायर्स को अचीव करने के लिए आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे, हमेशा भागते रहेंगे। सो ये आपको एक फुल ऑफ डिज़ायर से भर देती है, आपको कॉन्स्टेंटली ये एनर्जी आपको कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर करती रहती है, इसलिए आप इसमें बहुत ही रेस्टलेसनेस फील करते हैं। तो तीसरी एनर्जी है सत्व गुण। अब सत्व गुण की जो एनर्जीज हैं, ये एक बहुत ही हायर लेवल की, इनफैक्ट बहुत हाईएस्ट लेवल की एनर्जीज हैं, जहाँ पे ये आपको बहुत ही काम, पीसफुल, आप यहाँ पे एक बहुत ही ऑब्जर्वर काइंड ऑफ पर्सन हो जाते हैं। आप बहुत ही फोकस तरीके से काम कर पाते हैं, आप बहुत ही कॉन्शियसनेस के साथ, बहुत अवेयरनेस के साथ, बहुत माइंडफुलनेस के साथ अपने काम करते हैं। ये एक बहुत ही हायर स्टेट लेवल ऑफ एनर्जी है। ये एक ब्लिसफुलनेस और क्लैरिटी की स्टेट है, और ये बेस्ट ऑफ द स्टेट होती है। तो जो ये नवरात्रि है, ये 9 रातें हैं, इन 9 रातों में हमें इन तीनों एनर्जीज को बैलेंस करना है। वो ऐसे कि हमें इन 9 रातों में अपने आप को एक फाउंडेशन सेट करना है, जहाँ पे हमें तमस को काट कर, रजस को कंट्रोल कर कर हमें सत्व की तरफ बढ़ना है, सत्व गुण की तरफ अपने आप को लेके जाना है। तो ये जो 9 रातें हैं, ये आपके इनर एनर्जीज को बैलेंस करने की, अलाइन करने की प्रोसेस है। इट इज़ योर इनर सेल्फ जर्नी।
सो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ योर ग्रोथ। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, हम सभी में ये एक 3 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो नवरात्रों को, ये 9 दिनों को हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, जहाँ जो पहले 3 दिन हैं इन्हें हम माँ दुर्गा से एसोसिएट करते हैं। ये पहले 3 दिनों में हम अपने आप के अंदर से कॉन्शियस लेवल को जागृत करके कॉन्शियसली, माइंडफुल्ली जो हमारी नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे फियर्स हैं, या जो हमारे अंदर जो भी हमारा लेजीनेस है, जो भी हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, उन सब को हमें हटाना है, हमें उन सब पे काम करना है और अपने आप को कॉन्शियसली हर वक्त ये एहसास कराना है कि हमें इन नेगेटिविटीज़ को कंट्रोल करके अपने अंदर से इनको ख़त्म कर देना है और अपने अंदर एक फोर्ट्रेस ऑफ स्ट्रेंथ बनानी है, एक फोर्ट्रेस ऑफ पावर बनानी है, जो कि आप में आएगी जब हम अपने जितने भी नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं या नेगेटिविटी जो हमारे अंदर है बिकॉज ऑफ द फियर्स, लेजीनेस, इनएक्टिवनेस, ग्रीड, जो भी है, ये सब आप जब अपने नेगेटिव्स को कंट्रोल कर लेंगे तो आप अंदर से अपने आप को पाएंगे ज़्यादा स्ट्रेंथन है, ज़्यादा पावर है। तो माँ दुर्गा का, जिन्हें हम इन्वोकर ऑफ पावर भी कहते हैं, तो ये पहले दिन में माँ दुर्गा हमें ये डायरेक्शन देती हैं कि हमें अपने तमस की जो क्वालिटीज़ हैं हमें उन्हें ख़त्म करनी है, हमें उन्हें कंट्रोल करना है, हमें उन्हें काटना है। तो पहले 3 दिन का कार्य हमारा यही फोकस रहता है कि हम अपनी नेगेटिविटीज़ को जानें और उन पे काम करें और उनको कोशिश करें जितना हटा सके अपने में से उतना हम उन्हें हटाएं। सो अगले 3 दिन हम रिप्रेजेंट करते हैं माँ लक्ष्मी से, इन्वोकर ऑफ वेल्थ। अब जब आपके अंदर, जो कि पहले 3 दिन थे, डे 1, डे 2, डे 3, जहाँ पे हमने अपने तमस को काटा, जब हमारे अंदर से तमस की एनर्जीज कम हो जाती हैं तो जो रजस की है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, वो इम्प्रूव हो जाती है। तो ये जो 3 दिन है, यहाँ पे हम फोकस करते हैं माँ लक्ष्मी। और माँ लक्ष्मी सिर्फ धन की माँ नहीं है, ये है वेल्थ ऑफ हेल्थ, वेल्थ ऑफ रिलेशनशिप, वेल्थ ऑफ सक्सेस, वेल्थ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस, वेल्थ ऑफ फन। तो ये ऑल ओवर जब आपका तमस कम हो गया है तो आप अपने रजस के दिनों में, या आप जो ये नेक्स्ट 3 डेज है, डे 4, डे 5, डे 6 में, आप अपने लिए अबंडेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि अब आपकी नेगेटिविटीज़ जो हैं वो आपने कंट्रोल कर ली हैं और अब आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं अपने राजसिक या रजस वाली क्वालिटीज़ पे। तो राजसिक एनर्जीज पे फोकस करके आप अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब आखिरी के जो 3 दिन हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं माँ सरस्वती से, द इन्वोकर ऑफ विजडम। आपने पहले 3 दिन में स्ट्रेंथ पाया, पावर पाई। नेक्स्ट 3 डेज में आपने प्रॉस्पेरिटी, अपने लिए अबंडेंस क्रिएट की। नाउ व्हाट इज मिसिंग इज द विजडम, द नॉलेज, द कॉन्शियसनेस। तो माँ सरस्वती विजडम की, कॉन्शियसनेस की, नॉलेज की देवी है। जो ये सात्विक एनर्जी है या सात्विक गुण है, जब, और ये सबसे हाईएस्ट स्टेट है सात्विक गुण का, यहाँ पे आप बहुत क्लियरली चीज़ों को देख पाते हैं, आपके माइंड में क्लैरिटी होती है क्योंकि आप काफ़ी काम हैं, आप काफ़ी माइंडफुल हैं, आपके सामने से सब व्यर्थ चीज़ें हट जाती हैं। क्लैरिटी के साथ आप अपने काम कर पाते हैं या अपने लाइफ को देख पाते हैं। तो जब आप इस स्टेट में होते हैं तो आपका माइंड, आपका सोल, आप ओवरऑल अंदर से बहुत ही काम होते हैं, बहुत माइंडफुल होते हैं, आपका जो कॉन्शियस लेवल है वो काफ़ी हाई रहता है। यहाँ पे जब आपने ये स्टेट अचीव कर लिया है तो आप बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी लाइफ में डिसीजंस ले पाते हैं। आप अपनी लाइफ को एज इट इज़ जो है, विदाउट एनी जजमेंट्स या विदाउट कोई पर्दा, या आप अपनी लाइफ को एज इट इज़ देख पाते हैं। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि अगर आप इस स्टेट पे नहीं पहुंचे तो आपने कुछ हासिल किया नहीं है। सो इन द एंड दिस इज द फाइनल स्टेट दैट वी ऑल वांट टू रीच, व्हिच इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ द सात्विक एनर्जीज, जहाँ पे आपको बाहर क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको वो बॉदर नहीं करता है। सो जैसे हमने देखा, डे 1 to 3 है आपका इन्वोकर ऑफ द पावर, इन्वोकर ऑफ द स्ट्रेंथ।
विद इन यू। आपको यहाँ पे तमस को काटना है, जो कि आपको पावर मिलती है माँ दुर्गा से। तो ये पहले 3 हम माँ दुर्गा को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे वो हमें शक्ति देती हैं, हमें पावर देती हैं कि हम अपने तमस के गुण जो है, हमारी लेजीनेस, इनएक्टिवनेस, सारी नेगेटिविटी को हम खत्म कर सकें। द नेक्स्ट 3 days आर ऑफ माँ लक्ष्मी, जहाँ पे वो हमें अपने लिए वेल्थ क्रिएट करने के लिए इन ऑल एरियाज ऑफ आवर लाइफ, नॉट जस्ट विद द मनी, not just with the materialistic things, but with all our desires, with our health, with our success, growth, everything, वो हमें अलाउ करती है कि हम अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करें और अपने डिज़ायर्स को पूरा करें। फिर आते हैं द लास्ट 3 days, जिसे हम माँ सरस्वती से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक हाईएस्ट स्टेट है ऑफ सात्विक एनर्जी। यहाँ पे आप नाउ यू हैव द स्ट्रेंथ, यू हैव द पावर, यू हैव द अबंडेंस इन योर लाइफ, यू हैव एवरीथिंग। आपके पास सक्सेस है, आपके पास ग्रोथ है, आपके पास मनी है, फाइनेंसेस आर गुड विद यू, आपका हेल्थ इज गुड, योर रिलेशनशिप्स आर गुड, एवरीथिंग इज गुड। नाउ यू हैव टू ब्रिंग योरसेल्फ टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ द सात्विक गुण, जहाँ पे आप अंदर से मच कामर, मच पीसफुल होते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने माइंड को काम करना है, आपको अपने इनर सेल्फ पे काम करना है, आपको विजडम पानी है। आप रीड करिए, मेडिटेट करिए, नॉलेज गेन करिए। तो इन सभी चीज़ों से आप अपने सात्विक एनर्जीज को हायर लेवल पे लेके जा पाएंगे। तो जब आपने ये 9 दिन अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, तो जो 10वां दिन है, उस दिन इट इज़ द डे वेयर वी रिप्रेजेंट द विक्ट्री ओवर द इविल। तो यह दिन होता है आपके विक्ट्री का, आपके अपने माइंड पे, आपकी अपनी लाइफ में ग्रोथ पे। तो इस नवरात्रि आप लोग कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।